राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। आनंद रस रत्नाकर 28 अप्रैल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वं दर्पणं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मीयया वैर्योऽन्यथा साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। आनंद रस रत्नाकर 28 अप्रैल। आज का पृष्ठ मांडुक्य कारिका प्रवचन अलात शांति। पृष्ठ संख्या 116 117 वहाँ उस ग्रंथ में से आज का पृष्ठ लिया है। शीर्षक है संबंध ही बंधन है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं संसार में जितना दुख है वह हम अपने को किसी के साथ संबद्ध कर लेते हैं तब होता है। दृष्टांत दे रहे महाराज जी। एक आदमी रो रहा है कि आज हमको खीर खाने को नहीं मिली, तो उन्होंने या उसने होना चाहिए, तो उसने अपने को खीर के साथ जोड़ दिया। या व्यक्ति चूँकि बहुत सम्मानित है इसलिए उन्होंने भी हो सकता। एक सज्जन रो रहे हैं कि आज हमारा दोस्त नहीं आया, तो उन्होंने अपने को दोस्त के साथ जोड़ दिया। किसी ने कहा कि आज आमदनी नहीं हुई और रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने को पैसे के साथ जोड़ दिया। तो 3 दृष्टांत देके महाराज श्री दिखा रहे हैं, एक खीर का, एक दोस्त का और एक पैसे का, कि जब तक आप किसी दूसरे के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे नहीं तब तक दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि अधिकांश अपने लिए नहीं रोते, दूसरे के लिए रोते हैं, हमारा वह छूट गया। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। एक आदमी के घर गए भोजन करने। उन्होंने एक पुराना कालीन बिछाया था। वह जगह जगह से फटा हुआ था, मैला था, 100 वर्ष पहले का रहा होगा। तो महाराज ने पूछा कि भले मानुष, तुम लोग घर में आखिर दरी बिछाकर तो सोते होंगे ना, वही क्यों नहीं बिछाया? ये पुराना कालीन क्यों बिछाया? वो सज्जन बोले कि अरे ये हमारे दादा ले आए थे और देखो महाराज, पहले हमारे घर में कैसा वैभव था। रोने लगे, टपाटप आँख से आंसू गिरने लगे। तो ये हो गया चौथा दृष्टांत। 5वां सुनो। 5वां कह रहा है कि एक सज्जन है, 40 वर्ष पहले उनकी पत्नी मर गई, तब भी रोए और अब भी भोजन के समय रोते हैं कि हाय अब खिलाने वाला नहीं रहा, हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको तो खिलाने वाला चाहिए। तो परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि ये हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ये संसार में जो दुख है कहाँ से आते हैं। तो वही जो शुरू में बताया था, संबंध जोड़ने से आते हैं। कैसे, इसी बात को समझा रहे हैं। शरीर को लो, शरीर में भी जो संबंध हैं, नाक हमारी ऊंची रहनी चाहिए, चोटी हमारी कटनी नहीं चाहिए, हाथ हमारा तो बोले कि इसमें फोड़ा नहीं होना चाहिए, मन हमारा तो इसमें विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो यह मेरा हमारा हमारा करके जो संबंध जोड़ा जाता है, उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। ये संबंध शब्द है ना, अन्यत्र महर्षि ने समझाया है, इसमें सम्यक बंध, संबंध शब्द की प्रकृति देखिए
है ना, इसमें बंध शब्द पड़ा है पहले से ही, और वो सम्यक रूप से यानी अच्छी तरह से बन जाना वो हो गया संबंध। तो उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। अब इतना विस्तार में जब समझा दिया है ना, तो अब अपना एक दृष्टांत दे रहे महाराज जी। हम पहले काशी में मणिकर्णिका घाट के पास जाकर बैठते थे। मुर्दे वहीं आते हैं, मुर्दे का धुआं शरीर में लगेगा तो वैराग्य आवेगा, ऐसा हम सोचते थे। तो रोज वहाँ 20-25 मुर्दे आए और जलाए जाए। ये मणिकर्णिका घाट वैसे भी प्रसिद्ध है काशी में। और दूसरी बात यह है कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। तो इस बात को लेकर चूँकि जो धार्मिक जनता है, तो पूरे भारत में ये एक प्रकार का विश्वास है, विशेष रूप से उत्तर भारत में, कि और तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे पर इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई अपने अंतिम समय में काशी पहुंच जाएं, है ना। और बहुत लोग, यानी अभी तो यहाँ वहाँ इतनी धर्मशालाएं हैं, इतने होटल हैं, तो खैर धर्मशाला वाले रहने नहीं देंगे क्योंकि वो बुढ़ा कब मरेगा पता तो है नहीं कब तक रहेगा। पर ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ काशी में लोग इसीलिए जाते हैं कि भाई हम हाँ वहीं मरे। तो इसलिए फिर ये मणिकर्णिका घाट भी बहुत बिजी रहता है, क्योंकि जब मरने वाले ही पहुँच रहे हैं, है ना, तो इसलिए वहाँ निरंतर महर्षि कह रहे हैं कि 20-25 मुर्दे आवे और जलाए जावें। तो एक दिन मैंने देखा कि एक मुर्दा आया। हमारे पूराश्रम के जो भाई साहब हैं वहाँ अमेरिका में, तो वो जो भाभी जी हैं उनकी माता जी को शरीर पूरा होना था, मतलब अंतिम समय आ गया था। तो खुद आई हुई थी अमेरिका से। वो लोग तो 50 साल से वहीं हैं, मतलब ये तो शादी के बाद गई हैं, भाई साहब तो 50 साल से उधर ही। तो सुनाया कि माता जी को हम ले गई और डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह। बोले 1 महीने तक हमने प्रतीक्षा की पर वो जावे ही नहीं तो फिर लौटा लाए, बम्बई रहते हैं तो लौटा लाए। बोले फिर बम्बई में ही मरी तो यानी कहने का मतलब ये बड़ी विचित्र है स्थिति। लोग वृंदावन धाम में पड़े रहते हैं और जब अंतिम समय आता है तो चले जाते हैं दिल्ली, है ना, जबकि धाम मिलने वाला था। महाराज जी का जब 19 नवंबर, तो 17 नवंबर की शाम को प्रवचन किए। उसके बाद बस जैसे ही कमरे में लौटे, प्रवचन का मतलब प्रश्नोत्तर करते थे, आधा घंटा बैठते थे और बस कमरे में लौटने के बाद एकदम शरीर कांपने लगा और काफ़ी देर तक वो कंपन रहा, आधे घंटे तक। फिर उसके बाद महर्षि मौन हो गए। 17 के बाद 18 पूरा दिन महर्षि मौन में ही रहे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग देख रहे थे, क्योंकि कैंसर तो 1.5 साल से था ही, और स्वास्थ्य की दृष्टि से तब वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ज़्यादा तो नहीं पता लगा। और वो ड्रिप वगैरह लगा दी थी डॉक्टरों ने। और चर्चा ये चल रही थी कि महर्षि को दिल्ली ले जाएगा। तो हमारे हृदय में ये बात जची नहीं, और कोई भी महात्मा चाहेंगे नहीं कि महर्षि 1.5 साल से कैंसर है और अब कहा जा रहा है, जबकि सबको पता है कि अब शरीर रहेगा नहीं, तो दिल्ली ले जाया जाए। तो फिर ओंकारानंद जी और हम सब लोगों ने बैठ के ही निर्णय किया, डॉक्टरों की बात नहीं माननी है, यहाँ जो भी इलाज हो सके, यहाँ भी मतलब आश्रम में, हॉस्पिटल में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिप तो लगा ही रखी थी और वहाँ खबर हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर जेठी और ये डॉक्टर अलमस्त ये मुख्य थे महर्षि के, तो पता था कि आने वाले हैं। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि बस जैसे कि महर्षि भी, यानी इतना प्यार था उन दोनों के लिए, इतनी सेवा करते थे वो लोग। जब भी महर्षि रहते थे वृंदावन, हर संडे को दोनों डॉक्टर, बिजी डॉक्टर वहाँ के दिल्ली के और महर्षि के शिष्य, संडे को बिना नागा पहुँचते थे, पूरा दिन सेवा में रहते थे और फिर सोमवार को सुबह निकल जाते थे। तो उस दिन तो रविवार सोमवार की बात नहीं थी, वो तो जब उनको खबर पड़ी कि ऐसी बात है
तो वो लोग पहुँचे और बस महाराष्ट्र का एक वाक्य निकला, आ गए डॉक्टर लोग, बस दैट वाज द लास्ट। उसके बाद नहीं बोले। तो मुझे लगता है कि आए होंगे 12-1 बजे, फिर शांति रहे, और उसी रात करीब मुझे लगता है 2 बजे के आसपास, यानी 17 की शाम को ये हुआ, और 18 को पूरे दिन रहे। 17 तो मतलब बीत ही गई, 18 को पूरे दिन रहे, और 18 की रात एक राधेश्याम शास्त्री, वेद के अद्भुत मतलब विद्वान, वेदों के, और कितना क्या रिसर्च, और संस्कृत के प्रकांड पंडित, महर्षि के शिष्य। हम लोग जैसे सेवा में रहे हैं वैसे शादी नहीं की उन्होंने, वैसे सेवा में भी महर्षि के रहे हैं कुछ समय के लिए। राधेश्याम शास्त्री भिवानी करके यहाँ जगह है, तो भिवानी में उनको स्वप्न हुआ, और तारीख शायद 1 नवंबर थी। तो स्वप्न में महर्षि आए, और महर्षि ने कहा कि 19 नवंबर को मैं शरीर त्याग दूंगा। तो अब क्या है कि वैसे तो आस्तिक और धार्मिक व्यक्ति और महर्षि का शिष्य, पर ये महर्षि ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, उनको पता भी था कैंसर वगैरह है, फिर भी उन्होंने फ़ोन से पता लगाया कि कोई ऐसी बात है क्या। ये बात तो नहीं बताई अपने स्वप्न की। तो उस समय महर्षि का प्रवचन भी होता था शाम को, और उनको यही खबर मिली कि नहीं, महर्षि ठीक है, कोई मतलब जो चिंतित थे महर्षि के स्वास्थ्य को लेकर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी कैंसर तो ही है। तो उनका मन नहीं माना, वो आ गए वृंदावन। वैसे भी आते ही रहते थे, आ गए, किसी को कुछ नहीं बताया, और वो प्रतीक्षा करते रहे कि ये जो स्वप्न में हमको कहा है 19 नवंबर, और ठीक 18 की रात मतलब 19 नवंबर हो गया था। महर्षि ने श्री अपना, तब उनको समझ में आया कि वो बात बिल्कुल स्वप्न में जो महर्षि ने बताई वो सत्य थी। तो फिर जब शोभा यात्रा हुई महर्षि की, तो स्वरूपानंद जो शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद जी महाराज, जोशी मठ के और द्वारिका के, वो महर्षि के अभिन्न मित्रों में से भी थे, उड़िया बाबा के शिष्य भी थे, महर्षि से सीखा भी था, महर्षि को गुरु भी मानते थे। वो पहुंच गए थे। तो शोभा यात्रा में राधेश्याम शास्त्री जी ने ये घटना उनको बताई। तो बाद में शोभा यात्रा के बाद में एक सभा हुई, जिसमें स्वरूपानंद जी महाराज से प्रार्थना की गई कि आप कुछ 2 शब्द सांत्वना के, लोगों के लिए, लोग बहुत दुखी हैं। तब वो अपने जो उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो उसमें अपना वक्तव्य दिया, उसमें ये घटना सुनाई राधेश्याम शास्त्री जी, क्योंकि राधेश्याम शास्त्री जी ने उनको सुनाई थी, क्योंकि अब तो शरीर पूरा हो गया, तो अब तो बता ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो योगी लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि मैं कब शरीर छोड़ूं, और ये महर्षि ने इनको स्वप्न में बताया। तो वो तो खैर, ये मैं बता रहा था कि मणिकर्णिका घाट से ये घटनाएं कुछ याद आई। तो मणिकर्णिका घाट में तो लोग जाते ही इसलिए है कि मतलब वहाँ काशी में ये हमारा शरीर काशी में छूटे, और वो भी सौभाग्य होना चाहिए। तो वो महर्षि की बात इसलिए चली कि महर्षि को ये लोग ले जाना चाहते थे दिल्ली इलाज के लिए। वही महर्षि को दिल्ली ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, पर नहीं, वो सब लोगों को मतलब ठाकुर जी ने बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी। हाँ, नहीं तो बड़ा गलत कार्य हो जाता है ना, शिष्यों द्वारा भी बहुत गलत कार्य हो जाता है। नहीं, ये क्या है, वहाँ पर अभी वो नहीं है, उनकी जो शिष्या है अहमदाबाद में है। यहाँ पर होता क्या है कि ये यही फर्क है सिद्ध महापुरुषों में और साधकों में, क्योंकि साधक की एक सिद्ध कोटि मानी है, पर वो सिद्ध कोटि वो नहीं मानी है जो ब्रह्मात्म के बोध से जो ब्रह्मनिष्ठा होती है, वो नहीं मानी है। ये जो सिद्ध कोटि साधकों की मानी है, वो गुरु कृपा द्वारा मानी है। तो ऐसे सिद्ध देखे गए हैं, जैसे ओंकारानंद जी में कई प्रकार की सिद्धियाँ थी, है ना, तो वो गुरु कृपा के कारण थी, वो भी कोई सामान्य बात नहीं है। उनकी जो गुरु भक्ति और
तो इस प्रकार की सिद्धि का स्वयं महर्षि ने वर्णन किया है, पर उसको अलग रखा है उससे जो ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते, क्योंकि वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो करोड़ों में कोई ऐसा एक होता है। तो इसलिए वो जो बात कह रहे हैं तो वहाँ तो बात स्पष्ट दृष्टि को, क्योंकि ओंकारानंद जी खुद ही कहते थे कि अगर हम जुगनू हैं तो महर्षि सूर्य है, ये तो उनके स्वयं के मतलब शब्द हैं, पर फिर भी वो जो सिद्धियाँ उनमें देखी गई तो उस दृष्टि से कई बातें आती हैं और उसमें समझ में भी आता है कि फ़र्क क्या है। तो फ़र्क एक तो डॉक्टर पुंजानी हमारे मित्र ने ही बताया, क्योंकि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे थे, हम दक्षिण में थे और इनको जो तकलीफ़ थी तो तकलीफ़ में यही था कि एक यहाँ जो आर्टरी होती है उसमें थोड़ा ब्लॉक आ जाता है, तो ब्लॉक आने के कारण ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसलिए वो उसकी तकलीफ़ भी होती है। और ये जो है डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके आजकल और उसको निकाल देते हैं क्लॉट को। तो एक ऑपरेशन हुआ भोला शंकर जी मुकीम की वाइफ का, सक्सेस हो गया। अच्छा, इनको ले जाया गया तो पता लगा कि कॉन्जेनिटल इनका एक यहाँ की ब्रेन की सप्लाई में है ही नहीं एक आर्टरी, मतलब जन्म से ही। तो वो हाँ, वो आर्टरी का होना जरूरी है, पर क्या है कि भगवान ने ऐसी वो कर रखी है व्यवस्था कि अगर वो किसी कारण से नहीं है तो दूसरी ब्लड सप्लाई उसको मतलब सप्लाई ब्रेन को सप्लाई कर देती है। तो प्रश्न ये था कि यहाँ जब हम करेंगे तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तो ब्लॉक करना पड़ेगा तो पहले ही से एक वो आर्टरी उनके यहाँ नहीं है। तो डॉक्टरों को अपने मतलब वो न्यूरोसर्जन होते हैं तो उनको पता रहता है कि ऐसे केस में या तो व्यक्ति वाणी खो देगा और या फिर वो पैरालिसिस हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो ऑपरेशन नहीं हुआ। गए तो थे, मैं भी आया था साउथ से, मेरे को भी बुला लिया था, तो बोले दवा से ही। अब फिर वापस मुझे बुलाए एक साल या 1.5 साल के बाद कि अब वो जो है डॉक्टर लोग तैयार हो गए ऑपरेशन के लिए। अब हमको समझ में नहीं आवे कि भाई 1.5 साल पहले जो निर्णय लिया अब वो कैसे हो जाएगा ऑपरेशन। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो हम आ गए वापस बम्बई, ये ऑपरेशन होगा। तो हमने एक बात तो ये देखी कि वो जो दूसरी बार वापस जो ये निर्णय लिया गया कि हो जाएगा ऑपरेशन, उसमें मूल बात ये थी कि इनका आग्रह था कि ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और हमको ये बात समझ में नहीं आवे कि एक जो संत हैं तो उनका ये आग्रह क्यों कि ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। चलो तकलीफ हो बात तो हमको समझ में आ रही है, पर भाई ठीक है, एक तो शिष्य लोग भाई कि भाई हमको ऑपरेशन करवाना है गुरु महाराज का, तब भी वो गुरु मना कर रहा है, और एक स्वयं गुरु ही कह रहा है कि भाई हमको ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर पुंजानी को ये प्रश्न किया, हमने कहा कि आप इस बात को हमको समझाइए कि ऐसा आग्रह क्यों करता है व्यक्ति। उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, फ़ोन पर ही बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी, पहले तो उन्होंने हमारी गलती समझाई। आप जो हैं वो हर किसी को महर्षि मान लेते हैं, ये गलत है। महर्षि अलग थे, हर कोई व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो महर्षि के लिए तो कहा जा रहा है और कहे कि हमको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। गाड़ियाँ आ गई हैं और कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसे अदत्त को रखते हैं वैसे हमको रख लो। अरे हम आपको अदत्त, आप तो हमारे गुरु, हम अदत्त के जैसे आपको कैसे रखेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल दृष्टिकोण अलग अलग है। तो उन्होंने समझाया हमको कि देखो कीमोथेरेपी कितनी भयंकर चिकित्सा है, पर व्यक्ति करवाता है कि नहीं, क्यों करवाता है कि मैं बच जाऊं। यानी ये जो आग्रह होता है व्यक्ति का कि भाई ये हो जाए, तो उसमें वो कारण हमको समझा रहे थे, है ना। देखिए हर एक को पता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब बहुत ही भयंकर चिकित्साएं हैं। मतलब उसका कष्ट इतना भयंकर है कि रोग भी लगता है कि व्यक्ति सहन कर लेता, पर ये ज़्यादा भयंकर है, पर फिर भी वो करवाता है कि मैं बच जाऊं। तो ये बात, और वो कहना क्या चाह रहे थे कि ओंकारानंद जी महाराज ने भी ये वाक्य कहा था कि भाई हमको आप ले जाना नहीं कहीं, कुछ भी हो जाए हमारे शरीर को तो आप ले जाना नहीं। पर
ये क्या होता है कि हम लोग अपनी मतलब ओंकारानंद जी की बात नहीं है, अपने देखें कि कहाँ हम लोग विचलित हो जाते हैं। तो कोई उनको ले जा थोड़ी जाएगा नहीं। जब तक कोई स्वीकृति नहीं देंगे हमको बम्बई जाना है कि नहीं जाना है। कोई उनको उठा के थोड़ी बैठा रहे ट्रेन में। तो इसका मतलब जब तक हमारी स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई नहीं ले जा सकता। अब देखिए महाराज कह रहे हैं आदत के रूप में रख लो, तो इसका अर्थ है कि स्वीकृति नहीं है महाराज की। तो जब हमने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर हमने फिर ये भी समझ लिया कि महाराज जी को जो कर रहे हैं व्यवस्था उनके प्रति ज़्यादा उनका, हाँ सरला बिरला का शरीर पूरा हो गया, तो उनके प्रति उनका कि भाई तो ईश्वर की प्रेरणा से ही वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो अब हमको कुछ उसमें दस्तंदाजी करने की जरूरत नहीं। तो ये तो पहले से ही महापुरुष समर्पित होते हैं, तो इसलिए किसी प्रकार का आग्रह रखते नहीं हैं। आग्रह का मतलब दुराग्रह नहीं रखना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की महापुरुषों के जीवन से, बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पर हम गलती क्या करते हैं वो भी सीखना है, क्योंकि ये जो हम हर एक की तुलना करने लगते हैं ना, वो भी बहुत गलत है। तो यहाँ मणिकर्णिका घाट की बात आई कि महाराज जी कहते हैं कि बस हम बैठे रहते थे, देखते रहते थे, है ना, और लगता था कि भाई वैराग्य आवेगा। क्यों? क्योंकि धुआं मुर्दे का शरीर पे लगेगा, तो ऐसा शास्त्रों में पढ़ रखा था। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मुर्दे आते थे और जलाए जाते थे, हमको कुछ होता ही नहीं था। पर एक दिन मैंने देखा कि एक मुर्दा आया, तो उसके साथ में सब हमारी जान पहचान के लोग। तो स्वाभाविक है, महाराज जी ने पूछा कि भाई ये कौन है भाई, है ना, आप लोग जिनको लेके आए हैं जलाने के लिए, हैं कौन ये? तो नाम बताया कि भाई ये हैं। तो महाराज जी का वो तो बहुत भले मानुष थे, मर गए। तो अब उनके लिए चित्त में दुख हो गया। तो महाराज जी अपना स्वयं का दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि जब इतने मुर्दे जलाए जा रहे थे तो दुख क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि संबंधी आवे तो दुख हो जाए, और बिना संबंध के जले तो दुख ना हो, है ना। अतएव ये जो शरीर के साथ मेरापन है, यही बंधन है। तो पहले शरीर के साथ मेरापन हो गया, है ना, अथवा शरीर में हो गया। तो शरीर को ही मैं मान रहे हैं हम लोग। पहली बात, चलो शरीर को मैं नहीं मानते, हम तो वेदांती हैं। तो बोले शरीर को मेरा मानते हो, है ना, तो शरीर को मेरा मानते हो तो वो भी संबंध है। शरीर मैं नहीं हूँ पर शरीर मेरा है, ये भी तो बंधन है। तो फिर शरीर के बारे में क्या सोचें? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में जब आत्मा और अनात्मा का विवेक करते हैं तो फिर क्या क्या कहते हैं? शरीर को, इन सब चीज़ों को लेके क्या कहते हैं? ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये सत्य नहीं। तीन चीज़ें महाराज जी कहा करते थे। तीनों चीज़ें लगानी पड़ेगी। ये अगर मैं पना हो रहा है शरीर में तो ये मैं नहीं, मेरा पना हो रहा है तो उसका भी निषेध, ये मेरा नहीं। तो मेरा नहीं और मैं नहीं, तो फिर ये क्या है भाई? मैं नहीं, मेरा नहीं, तो कुछ तो आप बताइए क्या है, किसका है? ठाकुर जी का है। बोले ठाकुर जी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है। कोई सत्य चीज़ हो तब तो ठाकुर जी भी उसको कहे कि हाँ भाई ये मेरी है। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी ने तो कहा है ना, मम इवांशो जीव लोके, ये जीव जो है मेरा ही अंश है। तो ठाकुर जी ने भी कई प्रकार की बातें अधिकारी भेद से कह रखी हैं। तो अभी तो ये वेदांत का प्रसंग है ना, मांडुक्यकारी का प्रवचन अलाट शांति। तो अलाट शांति में वही लेना पड़ेगा कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये सत्य नहीं। बाकी जो बहुत ज़्यादा सत्य मान रहा है उसके लिए फिर ये कि हाँ भाई भगवान का है ना। फिर भगवान का जब मानेगा तो फिर सोचेगा कि भाई भगवान का भी है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, है ना, भगवान इसके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, उसी के प्रश्न उठेगा। उसी के देखिए ना, यानी व्यक्ति भगवान को, गुरु को मान रहा है और बेटा मर गया और उसने बस पूजा छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का भी मानने से कहाँ समाधान हुआ? तुम भगवान का मानते, भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया, अब तुम दुखी क्यों हो रहे हो, पूजा क्यों छोड़ रहे हो? बोले नहीं नहीं, भगवान अगर दे तो भगवान को फिर उनको रखना चाहिए, भगवान ने ले क्यों लिया? अरे 2-3 दिन 4 दिन पहले ही महाराज ने कहा कि भाई जब दिया तो तुम्हारे पे कृपा की, ले लिया तुमको जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया, है ना। तो जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया तो इसकी भी तो
वहाँ पर भी तो कृपा देखो। वो जो है व्यक्ति, क्योंकि हम लोग बुद्धि प्रधान है ना, जिम्मेवारी से काहे का मुक्त कर दिया, जिम्मेवारी तो और हमारी बढ़ गई है ना। वो होते तो जिम्मेवारी संभालते रहते। तो ये नहीं, ऐसा सोचने का तरीका नहीं। सोचने का तरीका ये है आस्तिक व्यक्ति के लिए कि वो जो कर रहे हैं उसमें कृपा है। बहुत कठिन है। आज हम लोग जब गए अक्षय पात्र में, तो यहीं से चर्चा चली कि जो हो रहा है वो कृपा है। जैसे माँ जी तो लीला रूप से कहती है, पर ये इस समय वहाँ होती कहाँ जहाँ अभी लोग फंसे हुए हैं, है ना। पर कुछ ऐसी ठाकुर जी की लीला हुई कि वहाँ नहीं। तो हमने कहा कि इस समय भी वहाँ धार्मिक लोग फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसा कहेंगे कि उन पर कृपा नहीं है? नहीं, वो भी यही सोच रहे कि ये भी कृपा है ना। तो इसका अर्थ है कि कृपा ठाकुर जी को इस प्रकार से करनी थी कि उनको वहाँ नहीं पहुँचाया, है ना। ये यहाँ अपना मौज ले रही हैं, पर ये नहीं है कि वो लोग दुखी हैं। वो जो भक्त लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारे कर्म है वो ठाकुर जी उन कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। कर्मों को भोगे बिना तो, अब देखिए आप कल्पना करो, महापुरुषों का हम लोग दृष्टांत इसलिए नहीं देते कि ये लोग तो उसके परे हैं, है ना। पर कोई भी रोग आ गया, कोई भी कुछ आ गया, तो सामान्य जो भक्त है वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, है ना, ये तो कट गया, है ना। ये दुख अभी ये है, उनको आँख का अभी देखने का उनको कोई ऐसी नहीं है, कोई भाई होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। बस महाराज जी की कृपा से, मतलब इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी की कृपा हुए बिना ये संतोष आ ही नहीं सकता। व्यक्ति लगा ही रहेगा ना कि ये क्या है, यानी पढ़ ही नहीं सकते। अरे पढ़ नहीं सकते क्या, हमको सुनते हैं, बड़ा आनंद है। ये आपका महाराज जी का अभी देखिए ना, इसलिए किताब लेके नहीं बैठे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत है ना। डॉक्टर ने बता भी दिया कि उसका कुछ हो नहीं सकता। कोई बात नहीं हो सकता तो अपने को क्या है ना। महाराज जी का देखिए ना दृष्टिकोण। महाराज जी को कहा कि भाई ऐसे ऐसे मोतिया है और जो है ऑपरेशन होगा। अरे बोलो ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? गंगेश्वरानंद जी भी तो रहते थे, वो भी तो संत थे, है ना। तो बिना आँखों के काम चला लिया तो हमारा काम नहीं चल सकता। ये महाराज जी का दृष्टिकोण, यानी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी घटना जब हमारे जीवन में आवे तो उसका लेने का तरीका क्या है। तुरंत देख रहे हैं कि देखो ऐसे भी संत हुए, है ना। जैसे ही वो कैंसर का बायोप्सी रिपोर्ट आई कि कैंसर हो गया है, मतलब कैंसर उसमें ये हो गया है डायग्नोसिस, बोले अब तो हमारा नाम बड़े 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 आत्माओं में हो गया। रमण महर्षि को कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस को हर जगह यानी दृष्टि देखो महापुरुषों की, तो समझ में आता है कि कैसे अपने को हम आनंद में रख सकते हैं। और हम लोगों की बस दिक्कत यही है, वो संबंध, ये शरीर से संबंध, शरीर के संबंधियों से संबंध, और फिर उसको सत्य मान के। तो इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं। तो महाराज कह रहे अतएव ये जो शरीर के साथ मेरापन है यही बंधन है। क्या बोले कि बड़े भले मानुष थे, अब चित्त में दुख हो गया, इसका मतलब ये है कि संबंधी आवे तो दुख हो जाए, बिना संबंध के चले तो दुख ना हो। तो ये जो शरीर के साथ मेरापन है यही बंधन है। वस्तुतः है यह चित्त भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। भला जैसे मच्छर मेरा नहीं है वैसे ही मन भी मेरा नहीं है। तो संबंध ही बंधन है और ये बिल्कुल कल्पित है। ये मनोनाश के साथ नहीं आएगा कि नहीं? सब जगह लगेगा ये मनोनाश, वासनाक्षय, क्योंकि मनोनाश तो बहुत आगे की चीज़ है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके पहले वासनाक्षय का होना जरूरी है। इसलिए वासनाएं पहले जो हैं वो फंसाती हैं, वैराग्य की कमी है। प्रति तो बहुत आगे की चीज़ है। वासना क्षय जो है जिसको वैराग्य कहते हैं, जी जी, यानी राग द्वेष शिथिल हो। राग और द्वेष का शिथिल होना ये मुख्य है। मतलब तो वैराग्य का डेफिनेशन ही यही है, राग भी हमारे स्ट्रॉन्ग है, द्वेष भी स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। बताया ना, हाथ मेरा हाथ है फोड़ा नहीं, मेरा हाथ है बोले इसमें फोड़ा नहीं होना चाहिए। मन हमारा है तो इसमें विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हमारा करके जो संबंध जोड़ा जाता है उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। तो अब वो मेरा है ना, तो ये राग है ना जी। भाई। हमारे पड़ोसी को
है तकलीफ, तो वहाँ हमारे हृदय में थोड़ी आता है कि भाई उसको ये नहीं होना चाहिए, और अपने लिए तुरंत आता है कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है, राग है, शरीर में राग है, शरीर के संबंधियों से राग है। राग कितना भयंकर ये नहीं अध्यात्म में प्रतिबंध है, उसको दिखा रहे हैं महर्षि आज के पृष्ठ में। तो राग के साथ साथ द्वेष चलता ही है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया ना, ये द्वेष हो गया, क्योंकि ठाकुर जी उस चीज़ को भेज रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो ठाकुर जी भेज रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो इसका मतलब झगड़ा चल रहा है। तो ये संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक प्रत्येक क्रिया में हम ये हमको दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होगी, प्रत्येक क्रिया में जो कुछ वो घटा रहे हैं। तो बोले फिर ये जो हृदय में आ रहा है कि उसको रोको, हृदय में नहीं आ रहा है। क्यों? ये तो जो ये है बना हुआ वो तुम हो ही नहीं, और इसमें ये जो सिस्टम लगा रखा है ठाकुर जी ने, वो सिस्टम अपना कर रहा है। तुम उसके साथ क्यों ये वापस तादाद में करते हो? यानी ये जो, जैसे मैंने कहा हंसानंद जी महाराज को कि एक मच्छर से हम डिस्टर्ब हो रहे थे, और वहाँ गीता में लिखा है कि सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, है ना, प्रलय में भी व्यथित नहीं होता। तो प्रलय में व्यथित नहीं होता और एक मच्छर हमको व्यथित कर रहा है, तो कहाँ प्रलय और कहाँ एक छोटा सा मच्छर? हंस पड़े, मुस्कुरा दिए, बोले कि देखो इस शरीर में अहम पहले से नियुक्त है इसकी रक्षा के लिए। इस शरीर में अहम, इसलिए महर्षि का आखिरी वाक्य देखिए ना, वस्तुतः ये चित्त भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है भला, क्योंकि जब तक ये चित्त और मन को मेरा मानेंगे तब तक फिर वापस गड़बड़ होगी। इसीलिए वो एक आपने बहुत अच्छा, उसकी तारीख तो आपको याद नहीं रही होगी, कुछ कुछ तारीखें माता जी को याद है तो वो उसमें लिखा है महर्षि ने कि ये घड़ी जैसे पिंड अलग है, वैसे ये शरीर और अंतःकरण है। तारीख याद है? वो तारीख इसलिए याद रखी है क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, करने की चीज़ है। 25 मई 25 मई। हाँ, तो ये हमारी भ्रांति थी कि माँ जी को याद नहीं होगा क्योंकि वो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्या कह रहे हैं महर्षि कि अंतःकरण बोलते हैं कि इससे हमको बहुत फायदा हुआ, ये हमने किया उससे हमको बहुत फायदा हुआ। अंतःकरण और शरीर को बिल्कुल अलग मानिए। ये जैसे घड़ी या ये मोबाइल अलग पड़ा है, तो वो बिल्कुल अलग है, ये शरीर और अंतःकरण, ये मैं हूँ ही नहीं। तो बोले कि पर ये महाराज जी ये ठीक नहीं चल रहा है। बोले क्या हुआ? ठीक नहीं चल रहा? नहीं चले। बोले नहीं, ये बंद हो गया। बोले बंद हो गया तो कोई बात नहीं, बंद हो गया हो जाए बंद। तो बोले पर ये मेरा है, इसको तो मतलब, और भले लोगों का नहीं चले पर ये मेरा वाला तो ठीक चलना चाहिए ना। बोले फंस गए, मेरी घड़ी ठीक वही मैं यहाँ दृष्टांत दे रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा आया, तो महर्षि वहाँ समझा रहे हैं कि कैसे हम पकड़े जाते हैं। तो बात में वो कह रहा था कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये घुटने, ये अपना ये वो है, बस एक चीज़ है। तो उन्होंने समझाया हंसानंद जी महाराज ने कि अहम इसमें नियुक्त है पहले से ही इसकी रक्षा के लिए। तो अब हो क्या रहा है कि हम तो ध्यान में बैठे हैं और हमारा प्रश्न था कि ये मच्छर से हम ये हो रहे हैं। वो जो अहम नियुक्त है उसको पता है कि मच्छर काटेगा तो ये शरीर को मतलब मलेरिया हो सकता है। तो अहम जो है वो अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है। तुमको ध्यान क्या करना है कि तुम तो उसके भी प्रकाशक हो, तुम तो वो प्रकाश हो जिसमें पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। उसके लिए कह रहे हैं कि प्रलय न व्यथन्ति च। गोविंदानंद के लिए नहीं कह रहे हैं कि प्रलय न व्यथन्ति च। वो तो प्रलय क्या, वो तो मच्छर से व्यथित हो रहा है। तो वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, वो तो शरीर है। अहम जो है वो मैं थोड़ी हूँ। तो व्यथा किसको प्राप्त होगी? अहम को प्राप्त होगी। तो उससे हमारा तादाद में है, क्योंकि मैं अपने को गोविंदानंदी जब तक मानूंगा तब तक वेदांत हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मांडू की कारिका का है ना, तो इसलिए अलास शांति का प्रकरण होने से ये बहुत सूक्ष्म बातें हमारा ऋषि बता रहे हैं। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ जाएंगे कि भाई संबंध नहीं होना चाहिए, और संबंध जितना नहीं होगा तो बस बोलते भी रहेंगे और संबंध बनाते भी रहेंगे और दुखी भी होते रहेंगे। तो ये तो शास्त्रों में ऐसे गुरु लोग लिख देते हैं, बाकी उनको व्यवहार का पता नहीं है ना। व्यवहार हम लोग जानते हैं, परमार्थ जो है, परमार्थ के वो एक्सपर्ट हैं और व्यवहार के जो हैं वो हम लोग एक्सपर्ट हैं।
तो इसलिए हमने अपना ज्ञान गुरु के ज्ञान से अलग बना रखा है। अभी थोड़े दिन पहले ही बोले महाराज जी कि जब तक ये हम अपना ज्ञान गुरु के ज्ञान से अलग बना के रखेंगे तब तक हमारा मतलब इसमें उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में तो हम सफल रहेंगे। यहाँ भाई स्वामी जी के पास आते हैं, बहुत लोग आते हैं और क्या पता नहीं क्या सच्चिदानंद जी ने इस बार कह दिया कि भाई उन लोगों को क्या सुनाते हो तुम, वो फिर से आ रहे हैं। हालांकि वो तो विनोद में कह रहे थे, वो तो सब उनको पता है, पर कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में हम लोग, और बात भी बड़ी विचित्र है, महात्माओं की भी अब ऐसा युग आ गया है कि उनके शिष्य लोग महात्मा की उन्नति कब मानते हैं, जब उनके आश्रम हो जाए 2-3, है ना, उनके अच्छी तरह से मतलब शिष्य, गाड़ियाँ, बड़े बड़े शिष्य। ये मतलब एक समय था जब भाई विरक्त है, बिल्कुल भिक्षा मांग के खाता है ना, ये चीज़ें जो आदर्श मानी जाती हैं। और आज लगता है कि नहीं, ये तो बेचारे भाग्य के मारे हैं, इसलिए इनको न आश्रम मिला, न कोई पद मिला, न कुछ, है ना। सच्ची बात है, क्योंकि दया आती है। एक हमारे पुराने डॉक्टर सिंदल करके, वो भी आँख के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने नर्स से शादी कर ली, तो इधर हम 30 साल से इधर आ गए, तो मित्रता बहुत रही हमारी। तो हुआ क्या कि जब अज्ञातवास में थे, तो बुद्धि भी खराब है तो अज्ञातवास में, पर वहाँ पर भी हमको ये समझ में आया कि जिस स्थान में सतारा ज़िले में मैं था, कि वहाँ से ये जो डॉक्टर सिंदल है वो नज़दीकी है। तो अब डॉक्टर सिंदल को बेचारे को कैसे पता लगता कि, हालांकि उनको ये तो पता था कि ये संन्यास वगैरह ले लिया है, पर अब जब तक हम आ बैल मुझे मार, है ना, तो ये हम लोग ABMM, आ बैल मुझे मार, हम लोग ABMM ब्रांड है, यानी आराम से बैठे हैं, पर बैठा नहीं रहा जाता। अब वो बैल भी वहाँ आराम से बैठा है, तो ऐसे ही कुछ बिना मतलब छेड़छाड़ की। अब वो कुछ दूसरे मूड में था, है ना, अरे वो तो बैठा था आराम से और तुम भी बैठे थे, और उसको छेड़ने की ज़रूरत क्या थी, तो आ बैल मुझे मार। तो हमने खैर संक्षेप में आ गए बेचारे दोनों पति पत्नी। अब तो बेटी भी उनकी मानवीय करके शायद डॉक्टरी कर रही है, वो भी आई थी साथ में। तो हम तो अज्ञातवास में पड़े थे, तो वहाँ अब वो जो देवी जी आई, फिर डॉक्टर तो फिर भी थोड़े पुरुष लोग तो फिर भी समझदार होते हैं। अब देवी जी महाराज टप टप आंसू बहा कि ये हो क्या गया, डॉक्टर कासट, यानी इतने वैभव में थे, अब आज ये जो है इनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ पड़े। तो ये कि अब उनको क्या पता कि भाई डॉक्टर कासट जो है, तो वो किस, यानी ठाकुर जी ने किस चीज़ के लिए उनको चुना है, और वो बेचारा संसारी व्यक्ति क्या समझ पाएगा। तो दुखी हो जाता है ना कि भाई हमारे गुरु जी के आश्रम ही नहीं है ना, और लोगों को देखो कितना मज़ा है, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य। तो ये आजकल ये हो गया सबको सब तारीखें मालूम है, सब हमारे गुरु हैं। ये सब आज आप चर्चा कर रहे हो। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। जिनके मन में संसार से राग होता है वे उनकी कृपा को नहीं पहचानते, और जिनके मन में संसार से वैराग्य होता है वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं। प्रभु मूर्त कृपामयी है, उनकी कृपा में हाथों से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। तो ये जो हम लोगों को दुख सरी का मालूम पड़ता है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। यानी ये वाक्य इतने आएंगे और आते ही जाएंगे। गोदावरी महाराज पढ़ो, ये पढ़ो, कोई भी पुस्तक पढ़ो, पर वो हमारी वो क्या, कल एक वाक्य आया था महाराज श्री का बहुत बढ़िया मांडू के उपनिषद में, कि ये सब पोथी में रह जाता है। ये मन की जो है वो रीति रह जाती है, मन की पोथी जो है, मन की पोथी रीति रह जाती है, और ये पूरा का पूरा पोथी में रह जाता है। 11 जनवरी और 13 मई आपने कहा मनन। हाँ, तो वहाँ महाराज का वाक्य है कि मनन के बिना, तो मनन का मतलब ये हमारा जीवन हो जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में आवे। यानी श्याम जी जिस समय घुटने इतने दर्द हो रहे थे और मीरा ने कहा कि बस भगवान का नाम लो, और श्याम जी ने चमत्कार देखा कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं दुकान में, और बस भगवान का नाम लेने लगे और 4 घंटा खड़े रहे, जबकि घुटने बिल्कुल काम नहीं दे रहे थे। तो ये क्या है कि वो जीवन में जब उतरती है ना ये बातें, तब ये वो जो है धीरे धीरे अपने मन की किताब में लिखा जाता है।
और ये ठाकुर जी कृपा करके करते हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा है, उसमें भी अपना वो अभिमान नहीं आना चाहिए कि देखो इतना तो मैंने कर ही लिया है ना। कैसे भी जाना, मतलब कैसे भी कैंसिल ही हो जाता, पर देखो मैं वृंदावन आ गया। हम वृंदावन नहीं आए है ना, वो तो महाराज से ले आए हमको। जबरदस्ती कोई खींच के लाया ऐसा लगता है, हमारा तो कोई डिसीजन भी नहीं था। सही बात है, क्योंकि आधा घंटे पहले विचार विमर्श हो रहा है कि अब क्या करें। और व्यक्ति जब शरीर पे आता है तो फिर यही निर्णय लेता है कि भाई शरीर पहले है, वृंदावन में क्या किसी को कष्ट देने थोड़ी जा रहे हैं। पर महाराज जी ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शरीर को तुम उपेक्षा कर सकते हो तो फिर इसलिए गोंदावल जी महाराज कहते हैं ना कि तुम ये नाम स्मरण करो, बाकी सब जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बार बार ये कहते हैं ये नाम स्मरण तुम करो, बाकी पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी गृहस्थी की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कितनी बार कहा है उन्होंने, और फिर ये भी कहा है कि कोई भी लेने को तैयार नहीं। तो वो सोचता है कि नहीं ये जिम्मेवारी तो मुझे ही रखनी पड़ेगी, नाम स्मरण भी मैं करूँगा पर जिम्मेवारी वो तो मेरी ही रहेगी। हाँ। बहुत कठिन है। तो की आज्ञा सिर माथे पे, खूंटा वही रहेगा। उल्टा वही करेगा। पंचायत पंच ने निर्णय दे दिया कि भाई ये जो आपका विवाद है तो दूसरे की बाउंड्री में जो तुमने खूंटा रख दिया है वो तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई दूसरे की बाउंड्री में तुम कैसे खूंटा लगा लो। वो थोड़ा दबंग आदमी था, बोले ठीक है, पंचों की जो है राय, वो सिर माथे पे खूंटा नहीं उखड़ेगा। खूंटा वही रहेगा। तो सहज, पर ये नहीं, ये देखिए ठाकुर जी की कृपा है कि धीरे धीरे सिस्टम में आता है, उसका अनुभव भी करवाते हैं ठाकुर जी। वो आए थे ना अपने दत्तावधूत जी, हाँ हमारे घर। हाँ, टॉपम टॉप। और उनके साथ जितने लोग थे, हाँ चालू बात हो जाए, कुछ बात हो तो बात करके फिर चालू। देखो अद्भुत लगे। हम उनके वहाँ गए, वहाँ तो कितने लोग थे, 10 50 आदमी, सब लेके ऐसे ही बस। मेरा तो दिमाग हो गया, सब लोग ऐसे लगे हैं। यही तो गोंदावले महाराज का जो पढ़ो ना प्रत्येक पृष्ठ में, उसी की परंपरा के तो है।